सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। जहां सब अमृत स्नान करके होना चाहते हैं आवाज, मैं नमिता मिश्रा फ्रॉम इलाहाबाद। मैं 2 मिनट शायद, इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जब तक मेले में चहल पहल नहीं रहती, उत्सुकता नहीं रहती, तब तक मेले का मजा कहाँ आता है। हमें लग ही नहीं रहा है कि हम मेले में आए हैं, लेकिन अभी लग रहा है समोसा खाते हुए आप लोग को देखकर कि हम मेले में आए हैं और कुछ खा रहे हैं। तो इससे पहले मुझे थोड़ी सी उत्सुकता की कमी दिखी और मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं पीछे बैठी थी और मेरा टर्न भी काफी पीछे आया, तो ताली की गूंज नहीं सुनाई दी। तो मैं चाहूंगी कि मेरा टेलर, मेरा प्रतिशत चाहे जैसा हो, लेकिन ताली जोरदार बजनी चाहिए। ये मैं अपेक्षित करूंगी आप सबसे, क्योंकि उससे एक हौसला अफजाई होता है। जरूरी नहीं कि हम यहाँ विनर ही आए, लेकिन हम अपने स्कूल स्तर पर विनर आएंगे, बच्चों के लिए हम बेहतर कर सकेंगे। तो आपकी ताली जो है हमें हमारा हौसला बढ़ाएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम हम और बेहतर करें। अगर कुछ कमियां रह जाएगी तो उसके लिए एक लाइन, न जीत में न हार में, चिंतित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगी रार नहीं ठानूंगी। तो सर मैं अपना टेलर प्रेजेंट करती हूँ। बेसिकली मेरा जो टीले में सर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो मेरे टीले में दोनों कनेक्टेड हैं, और दोनों में ये जो पहला टीले है, ये मैं बच्चों को अंक की समझ के लिए बता रही हूँ। चाहे तो मैं इसे अंक की समझ के लिए छोटे छोटे कुछ भी जो कंकर वगैरह होता है उसको भी ले सकती हूँ, लेकिन मेरा इसको बनाने का एक पर्पज मात्र यही है कि बच्चे जब कोई चीज नई चीजें देखते हैं, क्लास में हो बच्चा, टीले मतलब जो अच्छा बच्चा है वो तो सीख ही जा रहा है, लेकिन जो हमारा पुअर बच्चा है, एवरेज बच्चा है, उसको हमको आगे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो टीलम इसमें बहुत अहम रोल निभाता है। तो ये मैं उन कमजोर बच्चों को लिए फ्रंट पे लाने के लिए, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, अपनी बातों को कह नहीं पाते, तो मैं उनको अंक की समझ के लिए मैंने ये इसमें काउंटिंग आया, काउंटिंग को किया हुआ है, और मैंने इसमें मैं कुछ भी ले सकती हूँ, तो मैंने इसमें मटन लाया हुआ है सर। मैं अपने घर से इसमें मटन लाई हूँ, और इसमें मैं उन सभी बच्चों को कहूंगी कि आप एक एक करके, बेटा जो उसमें काउंटिंग लिखे हुए हैं, जो आपको ये ग्लासेस दिख रही हैं, आप उस ग्लासेस को देखो और ग्लासेस को देखकर उसमें कितनी नंबरिंग की है। स्पेशली जो हमारा नेक्स्ट 2020 है सर, उसमें 3 महीने विद्या प्रवेश का वो है, मॉडल है कि बच्चा 3 महीने जो है उसको आप प्री नॉलेज दीजिए कि बच्चे को बेसिक नॉलेज आती है कि नहीं आती है। तो उसके बिहार पे मैंने ये विद्या प्रवेश के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ताकि बच्चा है उसको 10 की समझ है कि नहीं, 10 आखिर होता क्या है। वह 1 और 0 लिखकर 10 तो लिख लेता है, लेकिन 10 को काउंट नहीं कर पाता। तो उसके बिहार पे मैंने मटर, या इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी चीजें जो बच्चा काउंट कर सकता है, तो गोली भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मटर लिया है। अगर मैंने बच्चे को बोला आ जाओ बेटा तुम आ जाओ, इसमें 10 कहाँ है, और अगर 10 की पहचान कर सकता है तो क्या वो 10 को काउंट भी कर सकता है। तो उसी की बिहार पे मैंने ये मटर लिया है। ऐसे मैं करके बारी बारी बच्चों से काउंटिंग करवाती जाऊंगी, और इसी से रिलेटेड जब विद्या प्रवेश का टाइम ओवर हो जाएगा, तो मैंने बच्चों को संख्या ज्ञान, जो कि हमारे अभी ट्रेनिंग रिसेंटली हुई और हमारे बिहार सरकार बहुत सारी ट्रेनिंग करवा भी रही है, मात्र इसलिए कि हमारे जो देश में सर्वे हो रहा है, बच्चे किस चीज में पीछे हैं, वो उनको हिंदी पढ़ना है, उनको हिंदी की बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको संख्या ज्ञान नहीं है। अगर आप 5-6 लिख दे रहे हो या 4-5-0 लिख दे रहे हो, क्या बच्चा पढ़ पा रहा है? अपना बिहार पीछे है। और कहीं नहीं कहीं जो मेला का आयोजन हुआ है, इस विरासत को, मतलब मेला आयोजन इसीलिए होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो चीजें हैं वो डंप हो रही हैं, उसको ऊपर उठाने के लिए ही मेला का आयोजन किया गया है। तो इसी मेला के जरिए इसमें अपने टीलम को, बच्चों को संख्या ज्ञान, जो कि नेक्स्ट 2020 और सबसे बड़ी बात 2025 पर मैं ध्यान सबका आकर्षित करना चाहूंगी कि 2025 है, इसको हमको इस लक्ष्य को पूरा करना है। तो इस लक्ष्य को पूरा हमें आप करवा सकते हैं, और हम आपने इसमें बहुत मेहनत किया है, और इतनी मेहनत हम अपने विद्यालय स्तर पे करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा बिहार भी इसमें अपने एक नंबरिंग में आ जाएगा। तो सर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पे बाइलिंगुअल लिया है, मतलब हिंदी में भी लिया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप तैयार की हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि इकाई का स्ट्रिप है, और ये है दहाई का। मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ 10, यहाँ 100, यहाँ 1000, और इसी का हिंदी मॉडल है दहाई, सैकड़ा, हजार। अब मैं बच्चों से ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों को संख्या का समझ नहीं रहता, तो मैं एक एक अंक करके इस
स्ट्रिप को आगे पीछे करूंगी और ऊपर इस स्ट्रिप को करूंगी। जैसे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, इस स्ट्रिप को हमने यहाँ पे 2 कर दिया, इस स्ट्रिप पे हमने इसको और ऊपर करके यहाँ पे हमने 6 कर दिया और यहाँ पे 2 है। तो अगर मैंने बच्चों को अपने क्लासरूम में समझाया हुआ है कि बेटा इकाई पे जो अंक है जिसके ऊपर जो है उसी अकॉर्डिंग हमको बोलना है। जैसे 2 के ऊपर क्या है, 2 के ऊपर क्या है, बच्चे बोलेंगे 1000, तो इसका मतलब 2 के साथ हमें 1000 लगाकर बोलना है, 2000। 6 के ऊपर क्या है, 6 के ऊपर क्या है, सैकड़ा, तो 600, क्योंकि सैकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, 100। तो बच्चे ने बोल दिया 2600 और 2 किस पे है, दहाई पे, और 5 किस पे है, इकाई पे। तो बच्चा बोलेगा कि मैम 2625। अब मैं इनसे ही करूंगी, अच्छा ठीक है बेटा आप तो हिंदी में सीखिए, हिंदी हमारी क्षेत्रीय भाषा है, हमें आनी चाहिए, तो क्यों ना हम इसे इंग्लिश में भी जान ले, करते हमें कहीं परेशानी ना हो। तो हम उनसे कहेंगे अच्छा देख लो यहाँ पे क्या है, 2 3 2 और ये स्ट्रिप में है 3। तो अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो 1000 के ऊपर क्या है, 2 के ऊपर क्या है इंग्लिश में, 1000, तो 2000, 3 के ऊपर क्या है, 323। तो ये मैंने इसमें क्या बताया बच्चों को, संख्या ज्ञान। लेकिन जो मेरा इसमें सर आप देख सकते हैं प्लेस वैल्यू, इसके साथ मैं बच्चों को इसी में प्लेस वैल्यू भी सिखाते हुए चलूंगी। जैसे मैंने ये संख्या उनको बता दिया कि 2323। अब बच्चा क्या करेगा कि मैं, आपने तो बोला था प्लेस वैल्यू सिखाने को, क्या इसी को प्लेस वैल्यू कहते हैं क्या? तो मैं बताऊंगी नहीं, मैंने अभी आपको संख्या का ज्ञान बताया है, अब मैं आपको बता रही हूँ प्लेस वैल्यू। जो मैंने आपको बताया बेटा वही चीज इसमें रहेगी। जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 के ऊपर क्या है, 1000 है, 1000 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 1000। तो 1000 में कितना जीरो होता है, कितना जीरो होता है, 3। तो 2 के आगे हम 3 लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2000। तो इसमें 2 की जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, वो कितना हो जाएगा, 2000। नेक्स्ट है 3 के ऊपर क्या है, सैकड़ा, सैकड़े में कितने जीरो होते हैं, 2। तो अगर इस 3 में हम 2 जीरो लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस 3 का प्लेस वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। अब देखते हैं 2 दहाई में कितने जीरो होते हैं, दहाई में 1 जीरो होते हैं ना, तो 2 के आगे हम 1 जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 20, जो कि इस 2 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। और ये है 3, इकाई में कितने जीरो होते हैं, इकाई में तो कोई जीरो नहीं होते हैं, तो इस 3 के साथ हम कोई जीरो नहीं लगाएंगे, तो ये 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। इसी तरीके से हम आगे पीछे स्ट्रिप करके बारी बारी से बच्चों को बुलाकर इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, उनके दिमाग में होल लाइफ, मतलब होता है ना बचपन का जो ज्ञान होता है पूरे समय तक उनके दिमाग में रहता है, तो इसको हम सेट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है इस तरह से अगर हम बच्चों को शिक्षा देंगे तो जीवन पर्यंत उनके साथ चलेगी। थैंक यू सो मच। ताली की आवाज नहीं आई, ताली की आवाज नहीं आई। बिल्कुल, नम्रता के लिए बहुत जोरदार तालियां। और हाँ बिल्कुल। और आगे हम सबको, आपको भी आश्वस्त करता हूं कि केवल 3 सीआरसी बचे हुए हैं। एक सीआरसी है जिसमें केवल एक पार्टिसिपेंट का एक नाम आया है,